Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रीवियस वीडियोस में काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज से कंपेयर करूं। सो फाइनली हियर इट इज। अब इसको शेयर कर दो क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए। सो मिस्टर फिल्म चैनल से मैं हूं अनुभव एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की। ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट अपीयरेंस हमें एवेंजर्स वॉल्यूम 3 इशू 2 में देखने को मिला, जो कि रिलीज हुई थी जनवरी 2013 में। कॉमिक्स में ब्लैक प्रीस्ट को मल्टीवर्स का डिफेंडर कहा जाता है, जो कि मल्टीवर्स को फिक्स करते हैं एस्ट्रोनॉमिकली हायर पावर से। अब कॉमिक्स के इस इशू में इनकर्जन इवेंट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से काफी वर्ल्ड्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था। इसी इनकर्जन इवेंट्स की वजह से ब्लैक प्रीस्ट का अपीयरेंस बढ़ता जा रहा था। ब्लैक प्रीस्ट जो मैजिक करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कोई सिंपल मैजिक नहीं है जिसे कोई भी कास्ट कर सके। ब्लैक प्रीस्ट का मैजिक कुछ वर्ड्स के थ्रू काम करता है। हर प्रीस्ट एक पर्टिकुलर सेंटेंस का अलग अलग वर्ड कहता है और सेंटेंस कंप्लीट होने पर स्पेल कास्ट हो जाता है। ब्लैक प्रीस्ट के पास हाइव माइंड है, यानी इनसेन अमाउंट ऑफ नॉलेज। एक बार चार्ल्स जेवियर अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी से इनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे ऑलमोस्ट उनकी हालत मरने वाली हो जाती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सोल को सेल करके ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट के सारे वर्ड सीख लेते हैं। अब आप सोच सकते हो कि जो वर्ड सारे ब्लैक प्रीस्ट मिलकर बोलते थे, अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अकेले ही आता है। अब यहाँ एक समय ऐसा आता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट के लीडर बन जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर मल्टीवर्सल लेवल से भी ऊपर उठ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की इस फॉर्म के आगे क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ नहीं था। ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज बियॉन्डर और कॉस्मिक एंटिटीज के साथ डील कर सकता है। अब ऐसा कहा गया है कि थैनोस विद ऑल इन्फिनिटी स्टोन्स डॉक्टर स्ट्रेंज के इस फॉर्म का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एम्पलीफाई तो होती ही हैं, इसी के साथ उनको कुछ नई पावर्स भी मिलती हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पोसेस करते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन, वास्ट टेलीपैथी एंड टेलीकाइनेसिस। वो खुद को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड इनके पास होता है मैजिक का वो लेवल जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बुक ऑफ विशांति की पावर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि नॉलेज है। और जब उस मैजिकल नॉलेज को आप ब्लैक प्रीस्ट के वर्ड से एम्पलीफाई कर दो तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मार्वल कॉमिक्स में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर सकते हैं, जो कि हैं लिविंग टर्ब्यूनल, बियॉन्डर एंड प्रोटेजी, क्योंकि उसकी पावर इनफाइनाइट है। अब मैं आगे इसकी पावर्स और एबिलिटीज को थोड़ी और डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ओन करता है लेविटेशन, मल्टीपल माइंड्स। अब चार्ल्स जेवियर के अकॉर्डिंग इसके पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइंड हैं और इन माइंड को कोई नहीं रीड कर सकता। एक्स्ट्रा सेंसोरियल परसेप्शन। अब इनके पास आंखें नहीं होती, इसके बावजूद भी ये समहाउ सब कुछ देख सकते हैं। मैटर रीऑर्गेनाइजेशन। अब रीड रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग इनकी रेसिस्टेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन की एबिलिटी रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही है और इसी वजह से ये वर्चुअली इनविंसिबल हैं और शैटर होने के बाद भी ये खुद को रीफॉर्म कर सकते हैं। द वर्ड्स। अब ब्लैक प्रीस्ट अपनी इस पावर से लिटरली रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। हर प्रीस्ट एक वर्ड बोलता है जो कि एक सिंबल जैसा वर्क करता है और इसकी खुद की कोई मीनिंग होती है। अब दूसरा प्रीस्ट उस वर्ड के आगे अपना वर्ड लगाता है और ऐसे ही वर्ड लगते लगते एक सेंटेंस फ्रेम हो जाता है और एंड में ये एज अ मैजिक काम करता है। अब ये डिपेंड करता है प्रीस्ट पर कि ये कौन सा वर्ड यूज करते हैं। कोई भी वर्ड यूज करने से मीनिंग बदल सकती है एंड इससे लिटरली कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एनर्जी ब्लास्ट, पायरोकाइनेसिस, ऑर्गेनिक डिसइंटीग्रेशन। इस पावर का यूज करके ब्लैक प्रीस्ट ने मैग्नेटो, कैप्टन मार्वल एंड ब्लैक बोल्ट को मारा था और कुछ इस तरह से मारा था कि उनके बॉडी के सिर्फ कुछ स्केलेटन, व्रेक्ड कॉस्ट्यूम्स एंड बॉडी पार्ट्स ही बचे हुए थे। एंड लास्ट पावर इज काइरोकाइनेसिस। ब्लैक प्रीस्ट अभी तक 8 बार मार्वल कॉमिक्स के मल्टीवर्स में अपीयर हो चुके हैं, जो कि हैं न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 3, इशू 2, इशू 5, इशू 27, इशू 51, इशू 12, इशू 13, इशू 16 एंड इशू 15 में। और इसी के साथ इन्हें 5 बार मल्टीवर्स में ब्लैक प्रीस्ट के नाम से मेंशन किया जा चुका है। अब बात करते हैं सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिसे हम इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज किया है, जो कि फेट होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसी पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज करने के लिए उन्होंने नॉलेज ली बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो से, जिसमें ब्लैक ऑर्डर स्पेल होता है। अब अगर आपको इस बुक के बारे में और जानना है तो मैं इस पर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, अब वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हो। यहाँ पर मैं इस बुक के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्कस करूंगा। बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो मेनली फोकस करती है मिस्टिसिज्म के डार्क साइड पर और काइसिलियस ने इसी बुक के रिचुअल को यूज करके डोरमामू से कांटेक्ट किया था
और एंशिएंट वन ने इसी की हेल्प से डार्क डायमेंशन से पावर भी ली थी। इसी बुक को पढ़कर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पावर एब्जॉर्प्शन जैसी पावर सीखी और वो कई बड़े बड़े मॉन्स्टर जो कि मल्टीवर्स से थे उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगे और एंड में उन्होंने पूरे टेंटिकल मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लिया जो कि था शूमागोराथ। अब इतने सारे मॉन्स्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उनकी पावर नेक्स्ट लेवल पर बढ़ चुकी थी और इसी वजह से वो वर्ल्ड के एंड डेज में वॉचर की प्रेजेंस को भी महसूस कर पाए। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ओरिजिनल टाइमलाइन वाले क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे अटैक्स को इजीली डिफेंड कर दे रहा था और एंड में उसने एक सॉर्सरर सुप्रीम को ही एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद उसने मरी हुई क्रिस्टीन पाल्मर को रिजरेक्ट तो कर लिया बट एज अ रिजल्ट पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया। इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन से सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी नहीं होता। सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को रोक चुका है एंड गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को भी उससे प्रोटेक्ट कर चुका है। ये कुछ ऐसे पोर्टल्स बना सकता है जो कि मल्टीवर्स से अक्रॉस ट्रैवल कर सकते हैं। इवन वो माइक्रो यूनिवर्स का भी फॉर्मेशन कर चुका है जिसमें उसने आर्मिन जोला और किल मॉन्गर को कैद किया एंड इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को समन भी कर चुका है। तो अब करते हैं कंपैरिजन। तो अभी तक मैंने आपको सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की जितनी भी पावर्स बताई हैं वो सारी फीट्स मिलकर भी ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट नहीं कर सकती। ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयरेंस कॉमिक्स में कम हुआ है बट यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ वर्ड्स का यूज करके ही मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है जिससे कई सारे वर्ल्ड्स और यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी स्टोन की पावर रोकने में थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। अगर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को वहां पर रोका नहीं जाता तो एक टाइम ऐसा जरूर आता जहां पर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज कमजोर पड़ जाता एंड 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर उस पर हावी हो जाती। बट ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका कंपैरिजन रून किंग थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर के साथ किया जाता है और कॉमिक्स के कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि फिनिक्स फोर्स, जिम जैस्पर्स, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड बियॉन्डर इसके साथ टो टू टो फाइट में जा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वर्सेस बैटल का विनर ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बट विद रीजंस। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मुझे वहां भी फॉलो जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Music